नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भगवद गीता के अध्याय 18 श्लोक 9 के बारे में चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे इस श्लोक के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने हमें जीवन के गहरे रहस्यों के बारे में बताया है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए इस अद्भुत श्लोक के ज्ञान में प्रवेश करते हैं। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्मनेति मामेति सोर्जुन 18.9। जो व्यक्ति मेरे दिव्य जन्म और कार्य को सही अर्थ में जानता है वह इस शरीर को छोड़कर पुनर्जन्म नहीं पाता बल्कि मुझको ही प्राप्त होता है। भगवद गीता के इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण यह बताते हैं कि जो व्यक्ति उनके दिव्य स्वरूप और उनके कार्यों को सही तरीके से समझता है वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। इसका अर्थ है कि जब हम समझते हैं कि आत्मा अमर है और शरीर केवल एक अस्थायी आवास है तो हम अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना अधिक आसानी से कर सकते हैं। इस ज्ञान के माध्यम से हम अपने कर्मों का सही अर्थ समझते हैं और मोक्ष की ओर अग्रसर होते हैं। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधारण किसान रहते थे जिनका नाम रामू था। रामू बहुत मेहनती और ईमानदार थे, लेकिन उनकी फसल हर साल खराब हो जाती थी। एक दिन जब रामू अपने खेतों में काम कर रहे थे तो उनके मित्र मोहन आए। मोहन ने कहा, रामू भाई, तुम हमेशा मेहनत करते हो पर तुम्हारी फसल क्यों खराब होती है? रामू ने साय करते हुए कहा, मोहन, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं हर साल मेहनत करता हूँ लेकिन कुछ नहीं मिलता। मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुमने कभी अपने कर्मों और उनके परिणामों के बारे में सोचा है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जो व्यक्ति मेरे दिव्य जन्म और कार्य को जानता है वह पुनर्जन्म नहीं पाता। रामू ने पूछा, इसका मुझसे क्या संबंध है? मोहन ने समझाया, जब हम अपने कार्यों को भगवान के प्रति समर्पित करते हैं तब हमें उनके असली अर्थ का ज्ञान होता है। तुम अपनी मेहनत को भगवान को अर्पित करो और परिणाम की चिंता छोड़ दो। रामू ने मोहन की बात मान ली। उन्होंने अपनी फसल की तैयारी करते समय हर काम में भगवान का ध्यान रखा। उन्होंने समझ लिया कि फसल की गुणवत्ता और मात्रा उनके हाथ में नहीं है, लेकिन उनके प्रयास और समर्पण का फल अवश्य मिलेगा। कई महीनों बाद जब फसल तैयार हुई तो रामू की फसल सबसे अच्छी हुई। गांव के सभी लोग उनकी फसल की प्रशंसा कर रहे थे। रामू ने मोहन से कहा, तुम्हारी सलाह ने मेरी जिंदगी बदल दी भाई। मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो है भगवान श्री कृष्ण का संदेश। जब हम अपने कर्मों को सही दृष्टिकोण से करते हैं तब हम सफलता प्राप्त करते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब हम अपने कार्यों को भगवान के प्रति समर्पित करते हैं तब सफलता अवश्य मिलती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी और ज्ञान पसंद आया तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और ऐसे ही और ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।